हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको अश्विन मास 2020 के व्रत त्योहार बताती हूँ। इस साल अधिक मास के चलते 2 अश्विन मास है, इसलिए इस वीडियो में हम दोनों महीनों के व्रत त्योहारों की बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 7वें महीने को अश्विन महीना कहा जाता है। ये भाद्रपद के बाद और कार्तिक माह से पहले आता है। इस मास को क्वार भी कहा जाता है। इस महीने को देव और पितर दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने से सूर्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, शनि और तमस का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस महीने में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ये चातुर्य मास के महीनों में ही आता है। इस महीने में पौधे लगाना बहुत शुभ माना गया है। इस साल 2020 में अश्विन मास में अधिक मास है। आपने हमेशा ही देखा होगा, हर साल पितृपक्ष यानी श्राद्ध खत्म होते ही अगले ही दिन से नवरात्रि उत्सव शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार पितृपक्ष समाप्ति के 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू होंगे। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। ऐसे में नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। अश्विन मास में मल मास लगने और 1 महीने के अंतर पर नवरात्र आरंभ होने का संयोग 165 साल पहले बना था। तर्क है कि ऐसा लीप वर्ष होने के कारण हो रहा है, इसलिए इस बार चातुर्य मास जो हमेशा 4 महीनों का होता है, इस बार 5 महीने का होगा। आपको पता है 160 साल पहले ऐसा हुआ था कि किसी साल में लीप ईयर और अधिक मास दोनों एक ही साल में हो। चातुर्य मास के कारण विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस महीने में भी इस काल में पूजा पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व है। अब आपको डिटेल में डेट से व्रत त्योहार बताती हूँ। हमारा जो शुद्ध अश्विन मास कृष्ण पक्ष है वो 2 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक का 16 दिनों का होगा। इसके बाद अधिक अश्विन मास आएगा जो 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 यानी 29 दिनों का होगा। इसके बाद अश्विन शुक्ल पक्ष आएगा जो 17 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 यानी 14 दिनों का होगा। इस तरह इस बार अश्विन मास 2 है। डिटेल बताती हूँ। 2 सितंबर 2020 बुधवार को भाद्रपद पूर्णिमा है। इसी दिन से श्राद्ध पितृपक्ष प्रारंभ होंगे। पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। जिन लोगों के पितर पूर्णिमा को या एकम या प्रतिपदा तिथि को गए हैं, वो सभी 2 सितंबर को इनका श्राद्ध करेंगे। इन श्राद्ध के 16 दिनों में पितरों को शांत करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है। कई जगह पूर्णिमा श्राद्ध को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोग 1 सितंबर 2020 को पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे और 2 सितंबर को प्रतिपदा का पहला श्राद्ध करेंगे। कहीं ऐसा हो रहा है कि 2 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे और फिर 3 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध करेंगे। पर आप किसी तरह की कंफ्यूजन ना लें। अपनी पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि श्राद्ध में उत्तम ब्राह्मण को बुलाया जाता है, इसलिए ये आप उन पर छोड़ दें। उनसे पूछें, वो जिस भी दिन का कहें उस दिन आप श्राद्ध को मनाएं। 3 सितंबर 2020 वीरवार को द्वितीय श्राद्ध है। 4 सितंबर 2020 शुक्रवार को पंचक है, यानी खाली दिन है, कोई श्राद्ध नहीं है। 5 सितंबर 2020 शनिवार को तृतीय श्राद्ध मनाया जाएगा। साथ ही संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस दिन डॉक्टर राधा कृष्णन की जयंती है, जिसे सभी टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही मदर टेरेसा की पुण्यतिथि भी है। 6 सितंबर रविवार को चतुर्थी का श्राद्ध है। 7 सितंबर सोमवार को पंचमी का श्राद्ध है। 8 सितंबर मंगलवार को छठी या षष्ठी का श्राद्ध है। 9 सितंबर बुधवार को सप्तमी का श्राद्ध है। 10 सितंबर वीरवार को अष्टमी का श्राद्ध है। जिन्होंने भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष अष्टमी से 16 दिनों का श्री महालक्ष्मी व्रत किया है, उसका समापन 10 सितंबर को अश्विन कृष्ण अष्टमी को होगा।
इसी दिन जीवत पुत्री का व्रत भी किया जाएगा। अगर आपको इस व्रत की कथा सुननी है तो मुझे लिखना, मैं जरूर सुनाऊंगी। बहुत ही पावन व्रत है, भगवान सूर्यदेव के लिए किया जाता है। 11 सितंबर शुक्रवार को नवमी का श्राद्ध है। 12 सितंबर शनिवार को दशमी का श्राद्ध है। 13 सितंबर रविवार को एकादशी के साथ 11 का श्राद्ध है। इस दिन इंदिरा एकादशी है। अश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना का विधान है। इस दिन भागवत कथा का पाठ करने से सभी पापों का नाश होता है। सर्वमत से इस बार एक ही एकादशी तिथि है। 14 सितंबर सोमवार को द्वादशी का श्राद्ध है। सभी सन्यासियों का श्राद्ध भी इसी दिन मनाया जाता है। इसी के साथ 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी है। 15 सितंबर मंगलवार को त्रयोदशी का श्राद्ध है। साथ ही मासिक शिवरात्रि व्रत तथा भौम प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष है। 16 सितंबर बुधवार को चतुर्दशी का श्राद्ध है। साथ ही कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा भी है। याद रखें कि इस दिन शस्त्रों से दुर्घटना में अकाल मृत्यु से गए हुए मृतकों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए, भले ही उनकी मृत्यु तिथि कोई और हो। 17 सितंबर वीरवार को अश्विन अमावस्या या श्राद्ध की पितृ मोक्ष सर्व पितृ अमावस्या है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक में लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्र और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन उन सभी मृतकों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी ना हो। इस दिन अपने जाने अनजाने सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। इसी के साथ इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी है। अब हमारा आएगा अश्विन अधिक मास। 18 सितंबर 2020 शुक्रवार से पुरुषोत्तम मास सेवा नियम आरंभ होगा। 20 सितंबर रविवार को विनायकी चतुर्दशी व्रत है। 23 सितंबर बुधवार को दिन और रात बराबर समय के होंगे। 24 सितंबर वीरवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत है। 27 सितंबर 2020 रविवार को पद्मी अधिक मास या पुरुषोत्तमी एकादशी है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। सर्वमत से इस बार एक ही एकादशी है। 29 सितंबर 2020 मंगलवार को प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का है। 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार को पूर्णिमा व्रत है। अश्विन अधिक पूर्णिमा या अधिक मास पूर्णिमा व्रत या अधिक मास सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन का है। 2 अक्टूबर शुक्रवार को महात्मा गांधी की जयंती है। 5 अक्टूबर 2020 को सोमवार को संकष्टी चतुर्थी व्रत है। 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार को परम पुरुषोत्तमी अधिक मास की एकादशी है। 14 अक्टूबर 2020 बुधवार को अधिक प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष है। 15 अक्टूबर 2020 गुरुवार को मासिक शिवरात्रि व्रत है। 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को अधिक मास अमावस्या है। इसी के साथ अधिक मास समाप्त होगा। अब हमारा आएगा शुद्ध अश्विन मास शुक्ल पक्ष, जो शुरू होगा 17 अक्टूबर 2020 से। इसी से शरद नवरात्रि तुला संक्रांति में शुरू होंगे। इसी दिन नवरात्रि पूजा के लिए घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का मुहूर्त है सुबह 5:23 से 9:17 तक, 17 अक्टूबर 2020 का। इस दिन पहला नवरात्रि व्रत रखकर मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 18 अक्टूबर 2020 रविवार को दूसरा नवरात्र है, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर 2020 सोमवार को तीसरा नवरात्र है, जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार को चौथा नवरात्र है, जिसमें मां कुष्मांडा की पूजा करी जाएगी। 21 अक्टूबर 2020 बुधवार को पंचम नवरात्र है, जिसमें मां स्कंद माता की पूजा होगी। 22 अक्टूबर 2020 गुरुवार को नवरात्रि पूजा का छठा दिन है। षष्ठी पूजा में मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को सप्तमी नवरात्र है, जिसमें मां कालरात्रि की पूजा होगी। 24 अक्टूबर 2020 शनिवार को
अष्टमी का नवरात्र है, जिसमें दुर्गा महाअष्टमी की पूजा होगी। जिनका मासिक दुर्गा व्रत होता है वो भी इसी दिन होगा। 25 अक्टूबर 2020 रविवार को नवमी नवरात्र होगा, जिसमें मां सिद्धदात्री की पूजा का विधान है। साथ ही नवरात्रि व्रत पारण किया जाएगा कन्या पूजन के बाद। 26 अक्टूबर 2020 सोमवार को विजयदशमी यानी दशहरा है। दशमी में दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। इसी दिन संध्या समय में श्री राधा रमन जी की सोने के हाथी पर विजय यात्रा निकाली जाती है। साथ ही वृंदावन में नगर कीर्तन भी होता है। इस बार विजयदशमी कई जगह 25 को मनाई जाएगी, कई जगह 26 को। श्री राधा रमन जी और बांके बिहारी जी में 26 अक्टूबर की विजयदशमी है, वहीं खाटू श्याम जी में 25 अक्टूबर की विजयदशमी है। 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार को पापनकुशा एकादशी है। इस दिन एकादशी व्रत के साथ ही कार्तिक सेवा नियम भी आरंभ हो जाएंगे। 28 अक्टूबर 2020 बुधवार को प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष है। 23 अक्टूबर 2020 शनिवार को शरद पूर्णिमा व्रत है। शरद पूर्णिमा पर बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। साथ ही महारात उत्सव भी मनाया जाएगा। श्री राधा रमन जी में बहुत सुंदर फूलों से आरती होती है, बाद में बत्ती से आरती होती है। इस पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी रात में खीर रखकर सुबह भोग लगाने का विशेष महत्व है। इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी सभी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर अपनी किरणों से रात भर अमृत की वर्षा करता है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात्रि को धन की देवी मां लक्ष्मी धरती लोक पर आती है और वह भ्रमण करती है और उन्हें जो लोग जागरण करते हुए मिलते हैं उन पर कृपा बरसाती है। 31 अक्टूबर 2020 पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती है। विश्व विख्यात रामायण ग्रंथ के रचिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को हुआ था। वाल्मीकि के जन्मदिन को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। अश्विन पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण व्रत, ये सब इसी दिन मनाया जाएगा। इस बार शरद पूर्णिमा उत्सव और चांद की पूजा 30 अक्टूबर को होगी, पर पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण व्रत 31 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ कार्तिक सेवा नियम भी शुरू हो जाएगा। अब कुछ जनरल बातें बताती हूँ जिनका हमें अश्विन यानी क्वार में ध्यान रखना चाहिए। ये महीना इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर के बीच आता है। इस महीने में रोज गुड़ खाना चाहिए। माना जाता है कि इस महीने में रोज घृत यानी देसी घी का दान करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अश्विन मास में कावेरी में स्नान करने का बहुत महत्व है। इस मास में दूध का प्रयोग वर्जित माना जाता है। सब्जियों में करेला नहीं खाना चाहिए। इस माह में सूर्य देव की उपासना बहुत लाभदायक होती है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।